हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लांट अडेप्टेशंस की सीरीज़ में हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स के मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में। अब आपके सिलेबस में नेक्स्ट अडेप्टेशंस हैं या नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं हेलोफाइट्स। तो इस वीडियो में हम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट हेलोफाइट्स उनको जानने की कोशिश करेंगे कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलोफाइट्स, चलिए, हेलोफाइट्स जो ग्रीक वर्ड हेलोस से मिलकर बना है। हेलोस का मतलब होता है सेलाइन, मतलब लवणीय, और फाइटोन का मतलब प्लांट, मतलब पादप। तो ऐसे इनको हम हिंदी में कहते हैं हेलोफाइट्स को लवण मृदोद्भिद पादप। इससे अभिप्राय क्या है कि वे पादप जो लवणों की अधिकता वाली मृदा को अपना आवास बनाते हैं, मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें लवणों की अधिकता होती है, उनको हम कहते हैं लवण मृदोद्भिद प्लांट्स कहते हैं। जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे सॉल्ट्स क्या है, बहुत ज़्यादा एबंडेंटली पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, अब चूँकि बहुत सारे सॉल्ट्स मिट्टी के पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो पानी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो सेल सैप है, जिससे क्या होएगा कि जो आसपास के जो प्लांट्स में जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर, वो उस जल को अवशोषित नहीं कर पाते। इसके फलस्वरूप क्या होएगा, यदि जब ये सॉल्ट डिजोल्व है मिट्टी में, तो उस जल में परासरण सांद्रता अधिक हो जाती है, जिससे उगने वाले जो प्लांट्स हैं वो उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। दैट मीन्स ये क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। जैसे हमने ज़ीरोफाइट्स पे भी पढ़ा था, एक तो होती है फिजिकल ड्राइनेस, दैट मीन्स वाटर इज नॉट प्रेजेंट। एक होती है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, दैट इज वाटर इज प्रेजेंट बट द प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज इट। तो यहाँ पर भी क्या केस है, फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, दैट मीन्स पानी तो प्रेजेंट है पर वाटर चूँकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पानी में सॉल्ट्स घुले हुए हैं और पानी उसको प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लवण मृदोद्भिद वे पादप हैं जो भौतिक रूप से नम तथा कार्यकृत दृष्टि से शुष्क स्थलों पर पाए जाते हैं। दैट मीन्स फिजिकली तो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो नम स्थानों पर प्रेजेंट है, पर फिजियोलॉजिकली क्या है, उनकी कंडीशन ड्राई है। ओके तो इसीलिए मैकडोगल ने 1914, मैकडोगल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1914 में लवणीय मृदा व लवणीय दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले पादपों को क्या कहा, लवण मृदोद्भिद कहा। ओके उसके बाद स्टॉकर 1933 के अनुसार मृदा में 0.5% से अधिक घुलनशील लवण होने पर मृदकीय कारकों में लवण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके अब जैसे हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान की जो लवणीय झीलों में है, मतलब जो ये सॉल्टी लेक्स हैं, वहाँ पर इसकी मात्रा 10 से 15% तक हो सकती है। दैट मीन्स ये भूमि क्या है, ये जो झील के आसपास जो लवणीय झील है, उसके आसपास की भूमि क्या है, फिजियोलॉजिकल ड्राई लैंड कहलाती हैं। और भारत में समुद्री किनारों के अतिरिक्त, ठीक है, एक तो समुद्री किनारों के जो भी आसपास लैंड होएगी वो क्या होएगी, फिजियोलॉजिकल ड्राई लैंड कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो भी वनस्पति है वो उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि जो समुद्र है उसका पानी भी कैसा होता है, बहुत सलाइन होता है। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं जो कि नमकीन हैं या सॉल्टी लेक्स हैं, सांभर, पचपदरा, डीडवाना, ये सब भी क्या लवणीय झीलें हैं। और इनमें और यहाँ पर जो भी हैं, ये सारे जो प्लांट्स हैं हेलोफाइट्स, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सागर, जो समुद्र की हम बात करें, तो उसके अंदर अधिकतर कौन से प्लांट्स रहते हैं, एल्गी होते हैं। और वो जो एल्गा जो समुद्र के अंदर रहती हैं, उनमें हमें ज़ीरोफिटिक करैक्टर्स नहीं मिलते, क्योंकि वो क्या होती हैं, प्लांट्स के अंदर डूबी हुई रहती हैं और उनमें वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ओके चलिए, अभी जो ये प्लांट्स विच कैन, ये स्टॉकर का मैंने बता ही दिया आपको। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं।
व्हाट इज़ अ हेलोफाइट? अब जो हेलोफाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम कैटेगरीज पढ़ते हैं कि किस हिसाब से किस किस मतलब हेलोफाइट्स अलग अलग सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, उसके आधार पर हम इनको किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट का मतलब है प्लांट्स ग्रो बेस्ट एट लो सैलिनिटी एंड एग्जिबिट डिक्रीज इन ग्रोथ विथ इंक्रीज इन सैलिनिटी। तो इस कंडीशन में एक होता है इनटॉलरेंट प्लांट, जो कि टॉलरेंट नहीं होते हैं या ज़्यादा लवणों की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन को सहन नहीं कर पाते। वो लो जो उनकी जो प्लांट ग्रोथ है वो लो सैलिनिटी में बेस्ट होती है, और जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ती जाती है तो उनकी ग्रोथ में डिक्रीज या कमी आती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स। ये क्या होते हैं? ऑप्टिमल ग्रोथ एट मॉडरेट सैलिनिटी। जो भी मॉडरेट है ना उनके लिए, मतलब एक नॉर्मल है उसके अंदर वो बेस्ट ग्रोथ होते हैं। एंड डिमिनिश्ड ग्रोथ एट बोथ लो एंड हाई सैलिनिटी। सपोज बीच में उनका बीच के अंदर उनकी मॉडरेट सैलिनिटी है, तो उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों मतलब उस ऑप्टिमल नंबर से या ऑप्टिमल पॉइंट से इस तरफ या बोथ लेफ्ट एंड राइट या ऊपर या नीचे जाने पर उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। Then comes the obligate. Optimal growth at high or moderate salinity and no growth at low salinity. तो जो ऑप्टिकल हेलोफाइट्स हैं या जो ऑप्टिकल हेलोफिलिज्म के अंदर ऑब्लिगेट के अंदर जो ऑप्टिमल ग्रोथ है या बेस्ट ग्रोथ है वो हाई या मॉडरेट सैलिनिटी के अंदर होती है, और लो सैलिनिटी पर इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ हेलोफिटिक प्लांट्स विच ग्रो ऑन सॉइल विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। इनके क्या एग्जाम्पल्स हैं? लाइक राइजोफोरा, सोनरेशिया एंड एविसेनिया। हेलोफाइट्स आर यूजुअली फाउंड नियर द सी शोर्स एंड एस्चुरीज। ये मैं रिपीट कर रही हूँ इंग्लिश में। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। द सॉइल्स आर फिजिकली वेट बट फिजियोलॉजिकली ड्राई. As plants cannot use salt water directly, they require filtration of salts using physiological process. अब हम ये physiological adaptation के अंदर पढ़ेंगे कि वो किस तरह से filtration करते हैं salt का। ओके, that means यदि वो salty पानी के अंदर हैं या saline water के अंदर हैं पर वो water use कर रहे हैं, that means उनके अंदर क्या है? एक salt filtration टेक्निक है उन प्लांट्स के अंदर, जिससे वो सॉल्ट्स को फिल्टर कर लेते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द प्लांट्स आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। अब इसके कुछ फीचर्स क्या हैं? दे आर इनहेबिट इन द सलाइन सॉइल, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। टॉलरेंट टू ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। द प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय दीज डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. The effect may be partially osmotic and partially chemical. To maintain turgidity, cell sap is much more concentrated. तो जो इनका सेल सैप है वो मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है बाहर के पानी से, जिससे कि उनकी टर्जिडिटी मेंटेन रह सके। और क्या फीचर्स है इसके? अ वास्ट नंबर ऑफ हेलोफिटिक फ्लोरा आर सकुलेंट्स होते हैं हेलोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं। लीव्स में बी थिन, स्मॉल लेदरी एंड स्पाइनी टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन। तो ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इनके जीरोफिटिक से मिलते हैं। दे हैव एवरग्रीन लीव्स विच हैव वाटर स्टोरेज टिश्यूज, प्रोमिनेंट पैलिसेड सेल्स एंड थिक क्यूटिकल. They are provided with negative geotrophic pneumatophores for gaseous exchange. Example mangroves. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर ज़मीन से ऊपर निकल के आ रही है ये क्या है? न्यूमेटोफोर्स हैं। ये क्या है? नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट्स हैं इनकी, जो कि क्या आ रही है? वैसे तो रूट्स कहाँ जाती हैं? नीचे की तरफ जाती हैं। ये कहाँ आ रही है? ऊपर की तरफ आ रही हैं। ओके, सम हेलोफाइट्स एग्जिबिट विविपेरी, दैट इज सीड जर्मिनेट बिफोर द फ्रूट्स ब्रेक ऑफ द प्लांट्स. वैसे तो सीड्स कहाँ पर जर्मिनेट होते हैं? अपन फ्रूट से सीड्स निकलते हैं, फिर उनको हम वापस जर्मिनेट करते हैं और फिर वो ग्रो होते हैं ज़मीन के अंदर। पर हेलोफाइट्स के अंदर सीड्स जब फ्रूट के अंदर होते हैं तभी वो जर्मिनेट होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में इसके डायग्राम्स या पिक्चर्स देखेंगे। सॉल्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, और इनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ हैलोफाइट्स की। तो मतलब किस सबस्ट्रेटम पे वो रहते हैं, सबस्ट्रेटम मतलब किस जगह पर या सतह पर को रहते हैं, उसके आधार पर वार्मिंग ने उनको इन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। पहला होता है लिथोफिलस। लिथोफिलस मीन्स दे ग्रो ऑन रॉक्स और नियर द रॉक्स, मतलब वो समुद्र के पास चट्टानों पर या पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिथोफिलस हैलोफाइट्स, या हिंदी में आप लिख लीजिए शैल रागी लवण मृदोद्भिद। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है ज़ैमोफिलस। ज़ैमोफिलस मीन्स दे ग्रो ऑन सैंडी रीजन, तो ये बालू मिट्टी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बालूका रागी लवण मृदोद्भिद। देन कम्स द पैलोफिलस। पैलोफिलस का क्या मतलब है? पैलोफिलस का मतलब है दे ग्रो इन प्लेसेस वेयर द सलाइन सॉइलोम विद द प्रीडोमिनेंस ऑफ क्ले, मतलब जो क्ले की अधिकता वाले लोम या लवणीय मृदा में पाए जाते हैं, जहाँ पर उस मिट्टी में क्ले की क्या होती है, अधिकता होती है, उनको हम कहते हैं पैलोफिलस हैलोफाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट हैं सॉल्ट स्वैम्प एंड सॉल्ट डेजर्ट। दे ग्रो इन काम वाटर एंड मडी स्पॉट, जो भी मडी वाली जगह पर हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एंड मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स और लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट ग्रो ऑन सी शोर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो चलिए ये तो हमने इनको डिवाइड कर लिया है सबस्ट्रेटम के बेसिस पे कि कौन कौन सी सतहों पर वो पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टॉकर 1933 एंड इवर्सन 1936, ये इवर्सन है 1936 ने उनके आवास स्थल में विद्यमान लवण की मात्रा, मतलब जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर लवण की मात्रा कितनी है, इसके आधार पर उन्होंने उनको 3 भागों में इन हैलोफाइट्स को डिवाइड किया। तो और इनके आवास कौन कौन से थे, तो आज जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, मैं पहले आवास ओलिगोहैलाइन, तो ओलिगोहैलाइन जो आवास है उसमें लवण की मात्रा होगी 0.01 से 0.1% NaCl, और वो जो ओलिगोहैलाइन आवास में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं ओलिगोहैलोफाइट्स। ओके, फिर उसके बाद है मीजोहैलाइन। मीजोहैलाइन में जहाँ पर 0.1 से 1% NaCl की मात्रा होगी, और उन प्लांट्स को हम कहते हैं मीजोहैलोफाइट्स। देन थर्ड कैटेगरी इज पॉलीहैलाइन। पॉलीहैलाइन के अंदर जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है या लवण की जो मात्रा है वो 1% NaCl से अधिक होती है, और इनको हम कहते हैं यूहैलोफाइट्स। ओके, तो ये हमने बात की कि लवण की मात्रा के आधार पर अब उनको क्या क्या नाम दे सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा मैंग्रोव्स के बारे में, ये स्लाइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैलोफाइट्स फॉर्म अ टिपिकल सी शोर वेजिटेशन कॉल्ड मैंग्रोव्स। तो जो मैंग्रोव्स हैं वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर सी शोर्स पर पाए जाते हैं, और जो सी शोर्स पर ये वेजिटेशन मिलती है इनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है। मैंग्रोव्स आर प्रेजेंट इन सुंदरबंस ऑन द कोस्ट ऑफ मुंबई एंड केरला। तो इंडिया के अंदर ये मुंबई एंड केरला के कोस्ट पर मिलते हैं, सुंदरबंस में। देयर ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज मेंटेन्ड एट अ लो लेवल टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सी। Mangroves in Kerala, mangroves are distributed in all the districts except Idukki, Palakkad and Wayanad. ओके, ये स्लाइड जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैंने शेयर किया आपके लिए। मैक्सिमम एक्सटेंट इज रिपोर्टेड फॉर कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट। द टोटल एक्सटेंट ऑफ मैंग्रोव्स फॉरेस्ट इन द स्टेट इज एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 50 किलोमीटर्स। ओके, तो ये कुछ उन्होंने मैंग्रोव के बारे में स्टडी की थी, वो मैंने आपसे शेयर की हैं। चलिए अब जो हैलोफाइट्स के कौन कौन से ये स्पीशीज़ अभी हम बात करते हैं। इसके अंदर जनरल स्पीशीज़ जो दे रखी है, मैं इसमें बात करती हूँ आपके कि जो डेजर्ट के लवणीय क्षेत्रों में, मतलब मरुस्थल के जो लवणीय क्षेत्रों में मांसल लवण मृदोद्भिद पाए जाते हैं। मांसल मतलब सुकुलेंट्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? हेलॉक्सिलॉन, सैलिकोर्निकम, सुवेडा फ्रूटिकोसा और साल्सोला फोइटिडा, टैमेरिक्स एक्सेट्रा। ये क्या है, जो जीरोफिटिक के जो लवणीय क्षेत्रों में
मांसल लवणीय पाए जाते हैं। इसके अलावा तटवर्ती दलदलीय लवणीय स्तरों पर जो मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे आवास जहाँ रेतीले, दलदलीय और लवणीय मृदा, अधिक वर्षा होती है, वायु में अधिक ह्यूमिडिटी होती है, साल भर जो समान वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर मैंग्रोव की जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। तो ये मैंग्रोव वेजिटेशन जहाँ पर मतलब पूरे टाइम जो बारिश भी अधिक होती है और जो तापक्रम है साल भर का वो भी समान रहता है और दलदली क्षेत्र होते हैं। इंडिया के अंदर ये मुंबई में एलिफेंटा की गुफाओं के पास, केरल के समुद्री किनारों पर, कलकत्ता के निकट हुगली नदी के आसपास सुंदरवन में, बंगाल की खाड़ी, आसाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तटों पर, गोमती व गोदावरी नदी के किनारों पर ये जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो पाई जाती है। इस वनस्पति में मुख्य रूप से कौन कौन से नाम हैं, ये मैंने आपको लिस्ट भी दे रखी है। उसके अलावा और मैं आपको नरेट कर देती हूँ। ये जो उसमें जो वनस्पति पाई जाती हैं वो है मेनली सोनेरेसिया एसिडा, राइजोफोरा म्यूक्रोनेटा, एल्यूरोपस रैपेंस, एविसीनिया ऑफिसिनेलिस, सीरियोप्सिस रॉक्सबर्गियाना एक्सेट्रा। ये लिस्ट आपको दे रखी है, यू कैन गो थ्रू द लिस्ट। राजस्थान के मरुस्थल लवणीय क्षेत्र, प्राय लवणीय झीलें, जैसे मैंने पहले भी बताया, सांभर है, पचपदरा है, डीडवाना आदि में कौन कौन से हेलोफाइट्स पाए जाते हैं, उसमें चीनोपोडियम एल्बम है, हेलॉक्सिलॉन सैलिकॉर्निकम है, सुवेडा फ्रूटिकोसा है, सालसोला फोइटिडा, टेमेरिक्स आर्टिकुलेटा एक्सेट्रा उन जगहों पर राजस्थान की झीलों के आसपास ये पाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये हमने एक जनरल हेलोफाइट्स के बारे में जाना कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में। थैंक यू सो मच।